वेलकम टू लोधी इंग्लिश क्लासेस। लोधी इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे कि हमने पहले वीडियो में देखा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या क्या होता है, उसका पूरा डिटेल्स देखा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार जाके देखिए। और अभी इसमें कुछ रूल्स हैं उसके प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के कि क्या होता है कि कुछ वर्ब का प्रयोग सामान्य स्थिति में प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरह नहीं किया जाता। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं क्यों नहीं किया जाता, उनको 5-6 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे वर्ब ऑफ परसेप्शन एक भाग होता है, दूसरा होता है वर्ब ऑफ अपीयरेंस, तीसरा होता है वर्ब ऑफ इमोशंस, चौथा होता है वर्ब ऑफ थिंकिंग और पांचवा होता है वर्ब ऑफ पोजेशंस। तो हम इनको वन बाय वन देखेंगे कि आखिर क्यों इनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरह नहीं बल्कि सिंपल प्रेजेंट अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह इंक्लूड करते हैं। जैसे कि आप इस फोटो में इमेज में देख पा रहे हैं कि सबसे पहला है वर्ब ऑफ परसेप्शन। तो वर्ब ऑफ परसेप्शन में जैसे कि सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील, मतलब जिनको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, फिर टेस्ट कर सकते हैं या फिर फील कर सकते हैं। तो इन सब वर्ब का प्रयोग बिना किसी विशेष प्रयास के सामान्य स्थिति में होता है, तो इन्हें हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही लेते हैं। जैसे कि देखने का कार्य होता है, सुनने का, समझने का, जीव का काम होता है, जीव है ना, स्पर्श। तो इस टाइप का हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं करके उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। और दूसरा होता है जैसे वर्ब ऑफ अपीयरेंस, जैसे लुक देखना, रीजनेबल, सीम्स, अपीयर प्रतीत होना। तीसरा होता है अपना वर्ब ऑफ इमोशंस, जैसे वांट, डिज़ायर, विश, हेट, होप, लाइक, रिफ्यूज़, होप, बिलीव, डाउट, माइंड, केयर, डेट्स, एडोयर, अप्रिशिएट, एडमायर, फियर या किसी टाइप का एक्सपेक्टेशन, जहाँ पे हमारा इमोशंस इन्वॉल्व होता है उस टाइप के सेंटेंसेस में। और फोर्थ होता है हमारा वर्ब ऑफ थिंकिंग, जैसे थिंक, सपोज, एग्री, कंसीडर, ट्रस्ट, रिमेंबर, फॉरगेट, नो, अंडरस्टैंड, परसीव, रियलाइज, रिकलेक्ट इत्यादि जो वर्ब होते हैं जो थिंकिंग के, उसमें भी हम सेम रूल अप्लाई करते हैं। और दूसरा फिर लास्ट होता है पांचवा वर्ब ऑफ पोसेशंस, लाइक बिलोंगिंग, ऑन, ऑफ, पोसेस, कंटेन, हैव इत्यादि। तो ये जो वर्ब के सेंटेंस बनते हैं इसको, तो इनको हम एक्चुअल में नॉन कनक्लूसिव वर्ब भी कहलाते हैं। इनका प्रयोग सामान्यतः प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में करना गलत होता है। इनका प्रयोग हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही करना सही रहता है। तो अपन एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जैसे कि अपन बताते हैं, हम अपनी आँखों से देखते हैं, वी आर सीइंग विथ आवर आइज, हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। तो इसका ये इनकरेक्ट है, वी आर सीइंग विथ आवर आइज। इसको करेक्ट हम क्या बोलेंगे, वी सी विथ आवर आइज, है ना। दूसरा सेंटेंस है जैसे आर यू हियरिंग आ स्ट्रेंज नॉइस, है ना। तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, तो हम क्या बोलेंगे, डू यू हियर आ स्ट्रेंज नॉइस, है ना। फिर हम जैसे बोलेंगे वी आर स्मेलिंग विथ आवर नोज, तो ये सही नहीं है। हम क्या इसका करेक्ट कैसे बोल सकते हैं, वी स्मेल विथ आवर नोज। आई एम फीलिंग, यू आर रॉन्ग, है ना। जैसे फीलिंग्स का बताया था अपने वर्ब ऑफ इमोशंस, फीलिंग्स, है ना। तो इसमें बताया आई एम फीलिंग यू आर रॉन्ग, तो ये सही सेंटेंस नहीं है। तो हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस की जगह प्रेजेंट सिंपल टेंस में कैसे बोलेंगे, आई फील यू आर रॉन्ग, है ना। तो कुछ और एग्जांपल है जैसे द वाटर इज फीलिंग कोल्ड। तो वाटर इज फीलिंग कोल्ड क्या होता है ना। तो इसको हम ऐसे नहीं बोल के हम क्या बोलेंगे, द वाटर फील्स कोल्ड, द कॉफ़ी इज टेस्टिंग बिटर। तो ये सही नहीं है। इसको हम करेक्ट वे में कैसे बोलेंगे, द कॉफ़ी टेस्ट बिटर, कड़वी है ना। हाउ मच आई एम ओनिंग यू, तो ये अच्छा नहीं लगेगा सेंटेंस। तो हम इसको करेक्ट सेंटेंस कैसे बोलेंगे, हाउ मच डू आई ओ यू, आई एम हेटिंग इट। तो ये अच्छा सेंटेंस नहीं है, मतलब इनकरेक्ट रहेगा। तो हम इसको बोलेंगे आई हेट इट, आई एम हैविंग कार। तो ये सही सेंटेंस नहीं है, मतलब इनकरेक्ट फॉर्मेट में रहेगा। तो हम इसको सही क्या बोलेंगे, आई हैव अ कार, है ना। आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ। तो ये तो थोड़ा चल सकता है, बट हम इसको नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे आई एम थिंकिंग। तो हम क्या बोलेंगे, आई थिंक, है ना। लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं जहाँ पे कंटिन्यूस का प्रयोग करना सही रहता है। जैसे सेशन जज इज हियरिंग अवर केस, वी आर थिंकिंग ऑफ प्लानिंग गोइंग टू
यूएसए या किसी कंट्री नेक्स्ट ईयर, है ना। तो इस टाइप के सेंटेंस में हम जरूर यूज कर सकते हैं। आई एम हैविंग सम डिफिकल्टीज विद दिस पजल्स, या वी आर सॉल्विंग एनी काइंड ऑफ पजल्स, तो हम इसको बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ क्या बोलते हैं, अपवाद, एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पे हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जगह सिंपल प्रेजेंट टेस्ट यूज करना